में आज हम लोग बात करेंगे इंसोलेशन अर्थात सौर विकिरण जिसको सूर्यातप भी कहते हैं। सूर्यातप इसका मतलब ये हुआ, सौर विकिरण का मतलब सूर्य से आने वाला जो सौर विकिरण है जो पृथ्वी पर प्राप्त होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उसे ही हम सौर विकिरण कहते हैं। हाँ, इसी बंद। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण ही सूर्यातप कहलाता है। देखो, सूर्य पर अपना ताप उत्सर्जन हर दिशा में हो रहा है, इधर भी हो रहा होगा, इधर भी हो रहा होगा, इधर भी हो रहा है। अर्थात सूर्य से जो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है वो सभी दिशाओं में हो रहा है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जितना इसका भाग हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी पर पहुंचने वाला सूर्य से आने वाला विकिरण ही सूर्यातप है, इंसोलेशन है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसोलेशन और सोलर रेडिएशन। अब जो ये सौर विकिरण है बहुत सारे कारणों के द्वारा प्रभावित भी होता है। इतना लिख लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद उन कारकों की चर्चा करते हैं। सौर विकिरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी। हाँ जी, ये सोलर रेडिएशन यानी कि विकिरण, सूर्य से जो ऊर्जा प्रकाश के रूप में जो आ रही है वो प्रकाश ही सौर विकिरण है, सूर्यातप। अब देखो, पृथ्वी, मैंने आपको बताया था सौर मंडल के वक्त कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय आकार की कक्षा में परिक्रमा करती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेंटर में सूर्य है। सूर्य बिल्कुल सेंटर में नहीं है, दीर्घवृत्त इलिप्स होता है ऐसा, ठीक है। इसका सेंटर होता है ये इसका सेंटर है। तो इसके सेंटर में सूर्य नहीं है, बल्कि सूर्य कहीं यहां इस तरीके से अवस्थित है। अर्थात जब ये परिक्रमा करेगी पृथ्वी, तो कोई एक बिंदु उसकी कक्षा में ऐसा होगा जो सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक हो, और कुछ एक बिंदु ऐसा होगा जो इसके ठीक दूरी पर अवस्थित होगा। ठीक, यहां से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, ये है मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी है।
अब मान लीजिए यहां पर अगर है पृथ्वी तो मैक्सिमम डिस्टेंस है, अधिकतम दूरी है। अच्छा, सूर्य के सबसे नजदीक पृथ्वी कब होती है? सौर मंडल पढ़ाया था प्रेम? नहीं। 3 जनवरी, 3 जनवरी को सबसे नजदीक होती है। और इस सिचुएशन को जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है उसे कहते हैं पेरीहीलियन। इंग्लिश में ऐसे कहते हैं पेरीहीलियन। इंग्लिश को हिंदी में अगर लिखें तो इसको कहते हैं उपसौर। हाँ बताओ। हाँ, यही क्वेश्चन मेरा आपसे है, बता चुका हूं इसके, प्रेम इसका आंसर देंगे। 3 जनवरी, और इसके अलावा 4 जुलाई को सबसे ज्यादा दूर होती है, 4 जुलाई। इस कंडीशन को कहते हैं एफिहीलियन, यानी कि अपसौर। अपसौर। अब बताओ, शायद पूजा तुम भी थी क्लास में, कि 3 जनवरी को जब सबसे पास में है तो गर्मी क्यों नहीं है? हम्म, ज्योत्सना। हम्म। हाँ, पोल्स पे ज्यादा पड़ता है, फिर तो मतलब आर्कटिक एंटार्कटिक पे कुछ रहना ही नहीं चाहिए। अच्छा, चलो एक डायग्राम और बनाते हैं। और हाँ, पहले ये बना लो। 4 जुलाई दिख रहा है? इस कंडीशन को कहते हैं एफिहीलियन, यानी कि अपसौर। जब पास होता है तो उसे कहते हैं पेरीहीलियन उपसौर। पी से पास, तो पास, उप माने भी पास होता है, तो उपसौर और अपसौर। देखो, पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक होता है परिक्रमा सूर्य के चारों तरफ, और दूसरा क्या होता है? घूर्णन। अपनी एक्सिस पर ये घूर्णन भी करती है, ये अपनी एक्सिस पर घूर्णन कर रही है। अब देखो, पृथ्वी की जो ये एक्सिस है, अक्ष है, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब देखो यहां पर सूर्य की जो किरणें हैं ये अभी लंबवत हैं। अच्छा, ये जो है ये है 0 डिग्री, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। मैं यहीं पर केवल लिख देता हूं तो आप समझ जाइएगा। इसमें है ये 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ये है मकर रेखा, मकर रेखा, और ये है कर्क रेखा। अब इक्वेटर से नीचे, विषुवत से नीचे, इसका मतलब ये वाला कौन सा गोलार्ध हुआ? दक्षिणी गोलार्ध। तो अभी
डायग्राम बाद में बनाना, पहले समझ लो। सूर्य की किरणें लंबवत कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में है। इस वक्त उत्तरी गोलार्ध में लगभग आपके कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत हैं। इन दो सिचुएशन में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इनके बीच में यानी कि विषुवत रेखा है उस पर लंबवत है। ठीक, अभी इसको इस तरीके से देखना। अब इसको मैं डेट वाइज लिख देता हूं। दक्षिणी गोलार्ध में जब लंबवत है तो ये कंडीशन है लगभग 22 दिसंबर की, 22 दिसंबर। और ये कंडीशन है जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत हैं, ये कंडीशन है 21 जून की, 21 जून। ठीक, यहां पर 21 जून से जब आप 22 दिसंबर की तरफ जाओगे तो यहां पड़ेगा आपका 21 सितंबर, सितंबर 21 या 23 कर दो। ठीक है, 23 कर देते हैं, लो 23 सितंबर। इधर आप आ रहे हो, यहां रहेगा 21 मार्च। अब आप यहां देखिए, सीजन भी देखिए कैसे कैसे हैं। अभी जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत आपतित होती हैं वहां पर गर्मी ज्यादा होगी। ठीक, जहां भाई लाइट का एंगल अगर ये 90 डिग्री है, अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री याद हो तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, साइन 90 मैक्सिमम है। साइन 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 से 1 तक जा रहा है, और साइन 90 का मान सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए परपेंडिकुलर अगर लंबवत किरण पड़ रही है तो वहां पर सबसे ज्यादा तापमान भी होगा। तो यहां पर क्या होगा, इस वक्त दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल होगा। यहां पर क्या है, ग्रीष्म काल, ग्रीष्म ऋतु। और इस वक्त यहां उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। और दूसरी तरफ इसके ठीक अपोजिट, यहां पर तो ज्यादा मतलब लंबवत नहीं मिल रही। एंगल जो है सूर्य की किरण का और पृथ्वी की सतह का बहुत कम है, न्यून कोण है 5 डिग्री 10 डिग्री, तो कम ऊर्जा मिलेगी। इसका मतलब यहां पे शीत ऋतु होगी। ठीक है, यहां पे शीत ऋतु है। इस वक्त यहां शीत ऋतु है। ठीक, और इस वक्त 21 मार्च के दिन, जैसे ही हम दिसंबर से मार्च की तरफ जाते हैं तो फरवरी में क्या होती है, बसंत ऋतु, बसंत पंचमी आती है ना। तो इस वक्त यहां पर आपको मिलेगा बसंत, बसंत ऋतु, और नीचे होती है शरद ऋतु। ठीक है, अब यहां गर्मी है, जहां गर्मी होती है उसके बाद शरद ऋतु आती है। सितंबर में हमारे यहां शरद होती है। हाँ, शरद मतलब अभी शीतकाल आने वाला है। ये गर्मी और ग्रीष्म और शीतकाल के बीच वाला ट्रांजिशन जोन है। जब देखो नवरात्रे भी हमारे यहाँ 2 होते हैं ना, एक शरद नवरात्रे होते हैं, वो आपके पड़ते हैं सितंबर में। ठीक, और दूसरा आपका अभी अभी निकल के गया है, अप्रैल में होते हैं, तो वो बसंत के होते हैं। तो ट्रांजिशन जोन में ही वो चीज होती है। अब यहां पर देखो ग्रीष्म ऋतु थी, तो अब उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, शरद ऋतु, और यहां हो जाएगी बसंत ऋतु। अब आप यहां देखिए कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। भाई सूर्य की किरणें लंबवत आपतित हैं दक्षिणी गोलार्ध में, इसके कारण यहां जो दक्षिणी गोलार्ध का भाग है वहां पर क्या होगी, ग्रीष्म काल। अर्थात अगर विश्व का मानचित्र आप देखो, वर्ल्ड मैप, ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में क्या क्या आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ये वाला भाग, और थोड़ा सा साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिक। अर्थात जब हमारे यहाँ ठंड, देखो इंडिया कहाँ पे है, पूरा पूरा ये उत्तरी गोलार्ध में आता है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर में क्या है, ठंड, और दक्षिणी गोलार्ध में है गर्मी। तो एक कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि ऐसा कौन सा देश या महाद्वीप है जहां पर ग्रीष्म काल, पतझड़ के मौसम में क्रिसमस मनाया जाता है, और उसका आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस वक्त सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत आपतित हैं। यहां से देखो, यहीं से निकल रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। ठीक, दूसरी तरफ ठीक इस वाली सिचुएशन यानी कि जो अभी आने वाली है 21 जून, देखो अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है उत्तरी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ,
अभी प्रधानमंत्री जी गए हैं तो देख लेना, उनका पहनावा पूरा पैक होके गए होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जितनी ज्यादा गर्मी यहां पड़ रही है उतनी ज्यादा ठंड वहां है, इंटेंसिटी उतनी है। और यहां पर देखो बसंत और शरद, हमेशा गर्मी के बाद शरद ऋतु आती है और ठंड के बाद बसंत ऋतु आती है। जनवरी में के बाद जैसे ही बसंत पंचमी आती है ना, 9-10 फरवरी के आसपास, ठीक, तो ये हो गया। अब इसको भी आप एक फैक्टर काउंट कर सकते हो। जैसे मैं इसको भी एक फैक्टर लिख देता हूं, ये दूसरा फैक्टर हो गया जो इसको प्रभावित करता है। और इसमें आप लिख सकते हो ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, सूर्य के चमकने की अवधि। सूर्य के चमकने की अवधि। अब आप यहां देखो, सर्दी है और गर्मी है। गर्मियों में सूर्योदय कब होता है? जैसे अभी सूर्योदय देखो तो सुबह लगभग 5-5:30 बजे के आसपास हो जाता है। 5:30 पे सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त कब हो रहा है? लगभग 6:30 या 6:45 पे, मान लीजिए 7 बजे। 5 बजे से सुबह और से लेके शाम के 7 बजे। सर्दियों में आ जाओ, सर्दियों में लगभग 7:30 बजे तो सूर्योदय होता है और 4:30 पे ही सूर्यास्त होने लगता है। अर्थात दिन की अवधि, सूर्य के चमकने की अवधि कब ज्यादा है? गर्मियों में ज्यादा है। गर्मियों में ज्यादा है अर्थात लाइट ज्यादा देर मिल रही है, लाइट ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब सूर्य तब ज्यादा मिलेगा। अर्थात अगर ये अवधि ज्यादा है तो सूर्यातप भी क्या होगा? ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब एक क्वेश्चन जो आपने पीछे पूछा कि 3 जनवरी को सर ये मिनिमम डिस्टेंस पे है तो ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है 4 जुलाई को, जबकि हमें 4 जुलाई में हम गर्मी फील करते हैं। 3 जनवरी की सिचुएशन देखो, हम 3 जनवरी को कहां होंगे? लगभग यहां। स्टिल नाउ सनरेज जो हैं, सूर्य की किरणें अभी भी दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत है। जो आपका 3 जनवरी के टाइम में सोचो कितनी ठंड होती है। वैसे भी दिल्ली के लिए दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की गर्मी फेमस है, और इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, लगभग 3-4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन का खुमारी नहीं उतर रही होती है लोगों की, है ना। तो यहां पर आप देखो 3 जनवरी के वक्त क्या होगा कि सूर्य सबसे ज्यादा पास में है पृथ्वी के। इसका मतलब जितनी गर्मी अभी उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, इन दोनों से समझना अभी है। ग्रीष्म काल में गर्मी यहां पे भी पड़ेगी, यहां पे भी पड़ेगी ग्रीष्म काल में, ठीक, 22 दिसंबर, इधर 21 जून। लेकिन जब ये दिसंबर का समय आता है तो ये सूर्य के पास में आ जाता है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने वाली गर्मी 7% अधिक इंटेंस होती है, अधिक तीक्ष्ण होती है इन कंपैरिजन टू अभी जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है गर्मी। समझ में बात आई? हाँ, अभी मान लीजिए हमारे यहां दिल्ली का टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज्यादा से ज्यादा और जून में आ जाएगा तो 48 हो जाएगा, ठीक, ये 48 है, और जुलाई आ जाएगी तो मतलब ज्यादा पास में नहीं है, दूर है, अभी मैक्सिमम दूरी पे है। अगर यही चीज पास में आने लगे, ये चीज पास में आ जाए जब यहां पे है, तो जितना पास में आएगा उतना ही हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ऊष्मीय प्रभाव पर गर्मी बढ़ेगी। और इस वक्त गर्मी कहां पड़ रही है? दक्षिणी गोलार्ध में। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में इस समय जो गर्मी पड़ेगी वो अभी जो यहां पर उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाली गर्मी है उससे 7% अधिक गर्मी पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में। इसीलिए अगर आप यहां देखो, ऑस्ट्रेलिया का जो नीचे है तस्मानिया, और इस जगह आपको यहां का लोकल प्लांट मिलता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस के पेड़ देखें, हाँ, जो लंबे होते हैं। यूकेलिप्टस के पत्तों को अगर आप जलाने की कोशिश करो तो बहुत जल्दी जल जाते हैं। यूकेलिप्टस का ऑयल भी आता है, वो बहुत जल्दी जल जाता है, ज्वलनशील होता है, ठीक है, पत्ते अपने आप जलने लगते हैं। तो यहां पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि हर साल आप इस टाइम देखोगे कि यहाँ तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के जो साउदर्न पार्ट है वहां के जंगलों में आग लग जाती है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है। फिर हेलीकॉप्टर से पानी भर भर के उस पर डाला जाता है। ये हर साल की कहानी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस है।
और मिनिमम डिस्टेंस का मतलब कहानी आप जोड़ सकते हो बीरबल की खिचड़ी से। बीरबल ने क्या किया था, आग लगाई यहां पर और पहले या दूसरे माले पे लगा दिया मटकी को, और उसमें खिचड़ी बन रही है। क्या होगा, हीटिंग होगी? नहीं होगी। इसका मतलब पहले तो उसको नजदीक के लाने पड़ेगा। अकबर भी कहता रहे तुम कर क्या रहे हो, कहानी सुनी है उसकी, कोई उसने सजा दे दी थी एक व्यक्ति को, और वो वहां मोमबत्ती से, जो आपका दिया या मोमबत्ती जो भी कुछ जल रहा है किले में, उससे वो ताप रहा था और उसको सजा दिलवा दी। तो फिर उसके काउंटर में बैलेंस करने के लिए बीरबल ने ये उपाय किया। तो इसका मतलब जितना नजदीक होगा उतनी खिचड़ी पकेगी। तो खिचड़ी पकाने का मतलब है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा खिचड़ी पकेगी। अर्थात ये डिस्टेंस जितनी कम होगी, अगर मैंने डिस्टेंस लिख दिया है यहां दूरी, ये जितनी कम है उतना ही सूर्यातप ज्यादा होगा। होगा या नहीं होगा? अगर ये दूरी मैक्सिमम है तो सूर्यातप कम मिलेगा। क्लियर? ज्योत्सना लिख लो यहां पर, इसी तरीके से लिख लो, या मैं स्टेटमेंट में लिखवाऊं?